बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम अपने नाज़रीन की खिदमत में ग़िज़ा के हवाले से अहम मालूमात पेश करना चाहते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, हमारी ग़िज़ा ही दर हकीकत हमारे खून का हिस्सा बनती है, लेकिन अगर बग़ैर भूख के, बग़ैर ज़रूरत के, महज ख्वाहिश की बुनियाद पर ग़िज़ा खा ली जाए तो बजाय खून बनने के ख़मीर बन जाती है और अमराज का बाइस बन जाती है। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि ग़िज़ा का इस्तेमाल बवक्ते भूख हो। भूख यकीनन इंसान की बॉडी में कुदरत ने एक अलार्म लगा रखा है जिससे पता चल जाता है कि भूख लगी है। आम तौर पर हमारे यहाँ बग़ैर भूख के वक़्त हो गया ख़ुराक का तो हम खाना खा लेते हैं। सुबह का टाइम है, मसलन कारोबार के लिए जाना है, मुलाजमत के लिए जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, हम समझते हैं कि ख़ुराक खाना ज़रूरी है, लिहाजा बाद में तो देर से घर आएंगे तो हम जाने से पहले ख़ुराक खाना ज़रूरी समझते हैं और अपने बच्चों को खिलाना ज़रूरी समझते हैं, भूख हो या ना हो। तो याद रखें, इसी तरह किसी भी वक़्त आप ख़ुराक बग़ैर भूख के खाएंगे तो वो आपका जुज़्व बदन नहीं बनेगी, खून नहीं बनेगी। भूख जब होगी और सच्ची भूख की पहचान ये है कि जब भूख लगती है तो आपका जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है, और जब तक आप उस खिलाएंगे नहीं, यानी जिस्म में कुछ डालेंगे नहीं, उस वक़्त तक आपको इत्मीनान नहीं होगा। और दूसरा, उस वक़्त खाना खाने में आपको बहुत लज्जत आएगी, खाने में आपकी बहुत दिलचस्पी होगी। कई मरतबा ऐसा देखने में आता है कि खाने की खुशबू बड़ी उम्दा होती है, भूख नहीं होती, तो लोग वहाँ भी खाना खाने को बैठ जाते हैं। बस घर में खाना बड़ा खुशबूदार बना हुआ है तो लिहाजा वो सारे, कुछ को तो भूख लगी है, कुछ को नहीं लगी, तो वो भी खाने बैठ जाते हैं। तो जो बग़ैर भूख के खाना खाएंगे वो आपके मैदे में रहकर सबसे पहले उसमें ख़मीर बनेगा, फिर उसमें ताफ़ुन पैदा होगा, फिर वही उसके अंदर जरासीम पैदा होकर मुख्तलिफ़ अमराज का बाइस बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इस चीज़ का तयन कर लें कि आपको भूख है या नहीं। बग़ैर भूख के कभी भी खाना न खाएं, वगरना जहरीले और ख़तरनाक किस्म के अमराज लग जाने का ख़तरा होता है। और फिर भी अगर किसी को अपने भूख के लिए कुछ तयन न होता हो, इल्म न होता हो, या वो फ़र्क न कर सकता हो आया मुझे भूख लगी है या नहीं लगी, तो उसके लिए कम अज़ कम एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान 6 घंटों का वक्फ़ा होना चाहिए। 6 घंटों के बाद दोबारा दूसरी खुराक ले सकता है। और दूसरी बात जो खाने में ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि खाना खूब गला हुआ होना चाहिए। गोश्त है, दालें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, इतनी गली होनी चाहिए कि आप हाथ लगाते जाएं तो मसल जाए और रेज़ा रेज़ा हो जाए, आपके मैदे को उस पर ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। जब आप खुराक को सही गलाते नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ज़्यादा गलाने से विटामिन बहुत सारे ज़ाया हो जाते हैं, कतन ऐसी बात नहीं है। जब आप खूब खाना नहीं गलाएंगे तो उसके नतीजे में अव्वलन तो वो खुराक हज़म नहीं होगी, और अगर हज़म हो भी गई तो आपके मैदे को उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी देर लगानी पड़ेगी, और उसके हाज़मे में 6 घंटे से भी बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार होगा। तो इसके लिए 12 घंटे तक आपको के ग़िज़ा हज़म होने में लग सकते हैं। लेकिन आप पहली खुराक हज़म नहीं होगी, दूसरी खुराक फिर खा लेंगे तो पहली खुराक जिस्म में मौजूद होगी और दूसरी खुराक आपने जिस्म में डाल ली, तो अब तबीयत दूसरी खुराक की तरफ मुतवज्जी हो जाएगी और पहली खुराक वैसी ही पड़ी होगी और ख़मीर बनकर आपके लिए बीमारियों का और तकलीफ़ का बायस बन जाएगी। इसलिए विटामिन आप फलों की सूरत में, या इसी तरह आप खसांदे जोशांदे की सूरत में सब्ज़ियों का आप उनका जो है पानी उबाल कर वो पी लें, या इसी तरह जो है दालों को उबाल कर उनका पानी पी लें, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इसके नतीजे में हयातीन और प्रोटीन और विटामिन आप इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। और एक और बात अज़ीज़ दोस्तों याद रखनी चाहिए कि हमारे खुराक के अंदर ज़्यादातर हिस्सा हैवानी खुराक का होना चाहिए। ये भी एक अजीब आज
لوگوں کے ذہنوں میں غلط معلومات پیدا کر دی جاتی ہیں۔ انسان دیکھو وہ حیوان کا ترقی یافتہ اللہ نے اس کو مخلوق بنایا، اور حیوان نباتات کی ترقی یافتہ صورت ہے، نباتات وہ جمادات کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ اللہ نے ہر نیچے والی مخلوق کو اوپر والی مخلوق کے لیے غذا بنایا۔ مثلا نباتات کی غذا جمادات ہے، اور نباتات حیوانات کی غذا بنائی ہے، اور حیوانات در حقیقت انسان کی غذا ہے۔ اب وہ روغن ہو تو حیوانی ہی ہونا چاہیے، مثلا دیسی گھی کا استعمال کیا جائے، اور اگر شکر استعمال کرنی ہو تو وہ بھی حیوانی ہی ہونی چاہیے، مثلا شہد آپ استعمال کریں۔ تو حیوانی غذا جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکل کر ہم نے حیوان کی جو غذا یعنی نباتات ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، اس کے نتیجے میں اکثر امراض پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو اپنی غذا میں حیوانی اجزاء کو بھی لازمی شامل کریں، اور اگر مہنگی ہونے کی وجہ سے ان کا استعمال غربا کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر اس کا متبادل نباتاتی غذا جو ہے وہ جو براہ راست نبات سے حاصل ہوئی ہے، مثلا تیل میں سرسوں کا تیل استعمال کریں جی۔ اس طرح کی چیزیں جب ان کو استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے مفید بنتی چلی جائیں گی اور آپ کو صحت دیں گی۔ انشاءاللہ مزید غذا کے حوالے سے ہم پھر بات کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو۔ بہت شکریہ۔